जितने भी प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनको पैसे कमाने की मशीन समझा जाता है। लोगों को लगता है कि कमा रहे हैं पैसे। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह की एजुकेशन को डिमांड करता है। मैडम, आपकी जो सीएम है, इससे जो कंपनियां हैं वो तो डूब जाएंगी ना, जो वाली हैं। हम एक पेन गलने में 20 से 30 साल लेता है सर। अब आप सोचिए, जो हम करोड़ों का पाइल अप करे जा रहे हैं, तो ये सवाल है सबके लिए। 35 टीम्स हैं हमारे पास, उन सब से हमारा यही एक अनुरोध रहेगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो फाउंटेन पेन में वापस लौटना चाहती हैं, मेन ये है कि हमारे पर्यावरण को नुकसान ना हो। आपने चंद झलकियां आगे आने वाले इंटरव्यू की जो मैंने लिए हैं लिटिल स्कॉलर भल्ला फार्म स्कूल प्रताप नगर के ऑनर श्री पंकज भल्ला जी और यहाँ के प्रिंसिपल सुश्री शिखा गौतम जी का। दरअसल इस स्कूल में पिछले 8 वर्षों से सेतु नाम के कार्यक्रम से स्कूली छात्रों को, जो 6 से 12 के स्टूडेंट्स होते हैं, और 35 स्कूल यानी उत्तराखंड कुमाऊं रीजन के अलग अलग छात्रों को यहाँ स्कूली शिक्षा के साथ जो व्यवहारिक शिक्षाएं होती हैं उसको तालमेल बिठाने के लिए सेतु नाम से कार्यक्रम शुरू किया गया था। आज 35 स्कूलों के छात्रों ने अपने प्रोजेक्ट दिए। मैंने उन छात्रों के इंटरव्यू लिए हैं, उनके इंटरव्यू आप अगले एपिसोड में देख पाएंगे। फिलहाल लिटिल स्कॉलर ने जो शुरुआत की है, वास्तव में उन्होंने शिक्षा के नए मापदंड स्थापित किए हैं व्यवहारिक ज्ञान के साथ। फिलहाल आप सुनिएगा पंकज भल्ला जी को और शिखा गौतम जी को, और इस स्कूल के ज्ञान की गंगा को जरूर सुनिएगा इस इंटरव्यू के माध्यम से। मैं पंकज भल्ला, जिगला फॉर्म से ही फेमस है, मैं समझ में आ गया सर। सभी समझ में आ गया सर। मुझे जानना है कि जो ऑर्गेनाइज किया है आप लोगों ने कार्यक्रम, बहुत शानदार प्रोग्राम है, और जो ये दिए गए हैं बच्चों को इवेंट प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, ये आइडिया कहाँ से आया सर? ये आइडिया तो बच्चों में से ही निकलता है, बच्चों का ही सोच होती है। एंड ये आज से नहीं चल रहा है, करीबन ये हो गया इसको, अब मेरे ख्याल से ये 8वां साल है। सर, इस प्रोजेक्ट जो कार्यक्रम इसका नाम क्या है और ये किसके तत्वाधान में क्या करवाया जाता है? सर, इसका नाम है सेतु। और सेतु का जो अगर हिंदी में इसमें विश्लेषण करूँगा, वैसे तो सेतु मतलब हुआ एक चीज़ को पुल बनाना, तो ये पुल किस चीज़ का बन रहा है? एजुकेशन और रियल लाइफ जो सिचुएशन है। आप कह रहे हो कि हमने तालीम आपने ले ली, लेकिन उस तालीम को आप यूटिलाइज़ कहाँ कर रहे हो? किसके साथ यूटिलाइज़ कर रहे हो? अब अपनी सोसाइटी में, आप उसी सोसाइटी को जब आप बढ़ाएंगे, वही तो आपका सही उसकी यूटिलाइजेशन हुई ना। जब तालीम को आप अपने ही लोगों के लिए यूटिलाइज करेंगे, तो तभी तो उसकी तालीम की कोई अहमियत रहेगी। तो वो सेतु, वही एक सेतु है जो हम इस माध्यम से कर रहे हैं। पहली बार ये कार्यक्रम करवाया आप लोगों ने, उस समय और आज 7-8 साल हो चुके हैं, कितना फर्क पाया? उसमें उत्तरोत्तर विकास हुआ होगा? सर, क्या होता है ना, समझने में टाइम लगता है, और एक चीज़ को, एक मूवमेंट को थोड़ा सा उसमें मोमेंटम गेन करने में टाइम लगता है। तो जब वो मोमेंटम जब तक कि गेन नहीं होता, रोल इट डाउन जैसे कहते हैं ना, तो उसको जब तक कि आप उसको पुश नहीं करते रहेंगे, उसको धक्का नहीं देते रहेंगे, तब तक वो उसमें जान नहीं आएगी। सर, मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ आपके इस विचारधारा को, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनको पैसे कमाने की मशीन समझा जाता है, लेकिन आप लोगों ने जो ये करके दिखाया है, यानी कि आज जनरली आप लोगों के अंदर टीचर गुण है, अध्यापक वाला, और बच्चों को कुछ आगे बढ़ाने का, ये मैंने महसूस किया चंद पलों में। तो वास्तव में ऐसा ही है जो ये आरोप रखते हैं प्राइवेट स्कूलों में कि पैसे की मशीनें हैं, और थोड़ा सा उसे अलग पाया मैंने भी जो मैंने देखा है यहाँ बच्चों को। सर, ये तो एक खाली सोच है। अगर वो हर एक स्कूल अगर खाली पैसे कमाने के लिए कर रहा होता या कोई ऐसी चीज़ होती, तो मैं नहीं मानता कि सरकार स्कूलों को प्राइवेट करती और उनको सोसाइटी ना रखती। अगर सोसाइटी में अगर पैसा, मतलब कि पैसा आप नहीं कमाते, वैसे कायदे में आपको पैसा नहीं कमाना, वही चीज़ आप जो है लोगों को लगता है कि कमा रहे हैं पैसे। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह की एजुकेशन को डिमांड करता है, वो एजुकेशन को डिमांड करता है। अगर आप चाहते हो कि मेरे बच्चे की एजुकेशन ज़्यादा बढ़नी चाहिए, तो आप क्यों प्राइवेट स्कूल देखते हो? अब जब सरकार जो है, सरकारी स्कूल जो है, उनको बोल रखा है CSR फंडिंग से आप उनको चमकाओ, वही पैसा नहीं तो उनको लगाना पड़ता। वो पैसा कहाँ से आता? वो भी तो देखिए, जो पैसा ले रहे हैं उसको उसी चीज़ को डेवलप करने के लिए होता है। और ज़्यादातर अगर आप देखेंगे, जो आदमी स्कूल चला रहा होता है ना, वो स्कूल ही चला सकता है, उसी को बड़ा कर सकता है, उसके आगे कुछ नहीं कर सकता। वो एक से दूसरे स्कूल में चले जाएगा, लेकिन उसके स्कूल के आगे मतलब कि होटल नहीं खोल पाएगा। आज व्यस्तता है, सर को बुलाया जा रहा है,
इन पे लंबी चर्चा फिर कभी करेंगे ऐसे स्कूलों में। अंतिम सवाल के साथ खत्म करूंगा सर, वास्तव में मैं प्रभावित हुआ हूँ आपकी चीज़ देखो कि आपने जिस तरह से हर बच्चे को एक थीम दे दी गई है और कहा भी गया कि स्कूल अपने बच्चों नाम रिवील नहीं करेगा, ये स्कूलों का नाम रिवील ना करने का मंशा किया है, ये मुझे भी जानना है सर, तभी इंटरव्यू खत्म करूंगा मैं। सॉरी मैम। सर एक हमने एक कसम खा रखी थी, जैसे सोच लीजिए शुरू में ही कि हमारे स्कूल पार्टिसिपेट करेगा, हमारे बच्चों को भी पता है कि हमारे स्कूल पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन हमारा बच्चा कोई भी यहाँ से कोई प्राइज़ लेकर नहीं जाएगा। हमारा बच्चा यहाँ से प्राइज़ लेकर नहीं जाएगा। ये प्राइज़ लोगों के लिए है, इन बच्चों के लिए हैं जो बाहर से आए हैं। ये हमारी एक अपनी भावना है कि हम चाहते हैं कि हमारा आइडिया जो है कि लोगों को खाली जागरूक करना, और हमारे को क्या मिलता है उसमें, हमारे को बहुत चीज़ें मिलती हैं। आप देख रहे होंगे खाली ये प्रेजेंटेशन तो हो रही है, लेकिन बाकी हमारा पूरा स्कूल की प्रेजेंटेशन साथ में लगी हुई है, उसको भी तो देखने के लिए कोई चाहिए, बाकी स्कूल। तो हमारे को तो एक प्लेटफॉर्म मिल गया ना, हमारा एक वेस्टेड इंटरेस्ट कह लीजिए, मतलब कि हमारी खुद की जो रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी हो रही है, बाकी लोग देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। दोबारा पुनः आपका इंटरव्यू लेंगे, बहुत अच्छा लगा से बात करके, और मैं साधुवाद देना चाहता हूँ आपसे कार्यक्रम करवाए। और वास्तव में जो प्राइवेट स्कूलों में ठप्पा है पैसे कमाने वाला, मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वास्तव में आपने बच्चों को सिखाने की कोशिश की है, तो वास्तव में बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। बहुत रवि के बिंदास बोल में इतना ही, और देखा आपने सुना आपने यहाँ के ओनर को भी, और वास्तव में प्राइवेट स्कूलों पे ठप्पा है जो पैसे कमाने का, उससे हट के यहाँ पे कई चीज़ ऐसी मिली जो बच्चों को सीखने को मिलती है। कल मैं रवि के बिंदास बोले में मैम, क्या आपने हमारे चैनल नाम सुना है इससे पहले? पूछा हाँ, क्यों नहीं सुना सर, क्यों नहीं सुना। अच्छा मैम, मैंने ये देखा कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कितना शानदार कार्यक्रम हुआ, सालों से हो रहा है, तो मुझे पता लगा है। हाँ। जब पहली बार हुआ तब भी आप यहाँ रही होंगी? जब पहली बार हुआ था तब मैं नहीं थी, मेरा पहली बार है। आपका पहली बार है यहाँ पे? अच्छा। हाँ। तो ये एक्सपीरियंस कैसा लगा मैडम? हाँ, बिकॉज हम लोग पिछले 1.5 महीने से काम कर रहे हैं इसके ऊपर, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट काम करना, इट्स अबाउट कि हमारा जो मोटिव है वो बच्चों तक जाना चाहिए। हमारा मोटिव है कि बच्चे इस चीज़ को माने कि जो हम बात करते हैं कि आज मेरा मन कर रहा है मुझे ये चीज़ खरीदनी है, तो हम परचेज़ कर लेते हैं बिना ये सोचे समझे कि क्या वास्तव में उसकी हमें ज़रूरत है। ये हमने कुछ एक और कैंपेन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे कि लाइक से नो टू सिंगल यूज़ पेन, say no to single use pen. We want children to move back to the fountain pen. Wow. Right? Because I feel that being an educationist, I have that power. I can bring the change. My one single step and a kind of a order can bring the change, right? So हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हमने एक डॉक्यूमेंट्री प्रिपेयर करी है जो कि जिसमें हम ये दिखा रहे हैं कि अगर हम कहें, मैं आपसे सवाल एक पूछती हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अगर सिंगल यूज़ पेन अगर आप यूज़ करते हैं तो कितने पेन यूज़ कर लेते होंगे? ऑब्वियसली मुझे 5 दिन में पेन खत्म हो जाता है। 5 दिन में एक पेन, यानी 30 दिन में आपका कम से कम 4-5 पेन, और कुछ तो खो भी जाते हैं। कुछ खो भी जाते हैं। 4-5 पेन। अब उन 4-5 पेन को अगर हम एक अलग तरीके से ये लेके, मैं कहती हूँ सिर्फ 2 पेन आपके मैं ले रही हूँ, आप एज एन इंडिविजुअल, एक स्कूल में 1000 के करीब बच्चा होता है, अगर हम सिर्फ 2 पेन एक बच्चा यूज़ कर रहा है तो साल में कितने यूज़ कर रहा है वो? साल में 24। अब इस 24 को 1000 पे मल्टीप्लाई करें, 48,000 हो जाएगा। 24 को 1000 पे मल्टीप्लाई करेंगे 2,40,000 आएगा। ये सिर्फ मैंने एक स्कूल की बात करी है, मेरे अपने स्कूल की, जबकि हमारे यहाँ बच्चे ज़्यादा है, लेकिन मैंने 1000 की क्वांटिटी पे लिया। अब इसी को अगर आप आगे लेके जाते हैं, हमारे उधम सिंह नगर में 127 स्कूल हैं, 1000 बच्चे की कैपेसिटी अगर लेते हैं तो आप 0 लगाते रहिएगा कितने लगेंगे, ठीक है। अब इसी को अगर हमने सिर्फ CBSE स्कूल की बात करी है अभी, अगर हम इसको स्टेट बोर्ड ICSE और जोड़ें तो पता नहीं कितनी 0 लगेंगी, ठीक है। 2 पेन लेने पे सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए 2 पेन। अब अगर आप इसको स्टेट पे लेके जाएं, फिर नेशनल मूवमेंट पे लेके जाएं, तो मुझे लगता है कि अगर हम प्रोजेक्टर पे दिखाएं, करोड़ ऑफ जीरोस लग जाएंगी उसमें। मैडम, आपकी जो CM है, इससे जो कंपनियां हैं वो तो डूब जाएंगी ना, जो वाली है। हमारा फर्ज है बच्चों को सेंसिटाइज करना कि हम कैसे हमारा एक सिंगल स्टेप चेंज ला सकता है। अगर हम ये पेन यूज करना बंद कर दें और विल मूव बैक टू द फाउंटेन पेन, ठीक है। आपको भी पता होगा, आपकी एज फाउंटेन पेन से काम किया है, उसमें हम रिंग भरा करते थे, ठीक है। और एक बार पेन अगर आ जाता तो 6 महीने तक नहीं मिलता था, जब तक खोता नहीं था, नहीं है ना, उसकी निब हमें लेनी पड़ती थी, निब हम लेते थे, तो वो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता था। अब एक पेन गलने में 20 से 30 साल लेता है सर,
अब आप सोचिए जो हम करोड़ों का पाइल अप करे जा रहे हैं, तो ये सवाल है सबके लिए। तो हम इसी पे काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं बच्चे अपनी ज़रूरतों के अनुसार चीज़ों को चूज़ करें और जितनी ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करें, और जितना हो सके एनवायरनमेंट के फ्रेंडली सिर्फ कहने से नहीं होगा, करने से होगा। तो एक हमारी एक मुहिम हम चला रहे हैं इस साल बच्चों में। हम अपने स्कूल को फाउंटेन पेन की तरफ ले जा रहे हैं, एंड विल से नो टू सिंगल यूज़ पेन। और मेरी सबसे अनुरोध है, जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, 35 टीम्स हैं हमारे पास, उन सब से हमारा यही एक अनुरोध है। मतलब कहने का मतलब है कि जो फाउंटेन पेन में वापस लौटना चाहती हैं, मेन ये है कि हमारे पर्यावरण को नुकसान ना हो। ये हाँ, क्योंकि एक सिंगल स्टेप जो है ना वो चेंज ला सकता है। तो हम मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूँ इस स्कूल में आके। यहाँ के ऑनर मेरी पंकज भल्ला जी से बात हुई, आपसे बात हुई है, तो आप लोगों में नेचुरल टीचर में जो लगाया कि अंदर है आप लोगों के अंदर, क्योंकि वो भी इस तरह के प्रयास करते रहे हैं और आप भी एक नई चीज़ सोच रही है। तो वास्तव में जो ये भावनाएं आई हैं, तो ये कैसे, मतलब क्योंकि प्राइवेट स्कूलों को माना जाता है पैसे छापने की मशीन, उसे हट के आप लोग समाज के लिए सोच रहे हैं, कहाँ से ये आइडिया आता है? मैं समझ नहीं आया मेरे। सर, जब देखते हैं सब कुछ इधर उधर होते हुए, रिसोर्सेज जब वेस्ट होती है, क्योंकि जो सोचता है ना वो अगर हम गहनता से सोच रहे हैं और उसके पीछे जड़ तक जा रहे हैं, तो अपने आप विचार आ जाते हैं, कहीं से लाने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही आ जाती है। मैडम, जो कि व्यस्त होंगी, अब लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा, मैडम यहाँ जो बच्चे वेस्ट प्रोडक्ट से नई चीज़ बना रहे हैं यहाँ पे, वो देख के आपको उम्मीद है कि बच्चे इससे अच्छा किया आपकी उम्मीद के, या जो आपने सोचा था उसी के अनुसार कर पाए? सर, जो बच्चे होते हैं ना, हम सोच भी नहीं पाते, उससे बाहर निकल के जाते हैं वो। तो इसीलिए हमारा एज एन एजुकेशनिस्ट फर्ज है कि उनको जितना ज़्यादा एक्सपोजर दे सकें उससे ज़्यादा देना चाहिए। जब एक्सपोजर मिलेगा तो देखिए आपके सामने दे आर क्रिएटिंग। आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि आपका ये कार्यक्रम सफल हुआ है और बहुत अच्छा सफल हुआ है। सकता है कि इस स्कूल के बच्चों को एक अच्छी, एक इनोवेटिव और समाज के लिए सोचने वाली पर्यावरणविद प्रिंसिपल मिली। आप सोच सकते हो, मुझे नहीं पता। धन्यवाद। देखिए, ये एक ऐसी चीज़ें हैं इस स्कूल में जो देखने को मिली है। फिलहाल मैं आपको कुछ इनोवेटिव चीज़ दिखाऊं जिसके कारण प्रिंसिपल चेहरे पे जो मुस्कान थी वो मैं आपको दिखाऊंगा। आइए। फिलहाल हम आगे चल पड़े थे पीयूष सर के साथ 6 to 12 बच्चों की कलाकारियां देखने के लिए। इस छोटी सी उम्र में क्या इनोवेटिव आइडियाज उनके पास थे, कितने शानदार उनकी कलाकारियां थी, वो अगले एपिसोड में आप देख पाएंगे। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलें, जो आपका अपना चैनल है रवि के बिंदास बोल। धन्यवाद।